Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Today we start the unit number 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ इस लेसन में लेखक ने कहा है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद, यानी कि जब आपको स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम हमें जब मिली, उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस वैज्ञानिकों में एक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। जो इस लेसन में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में उनका जीवन, उनका कार्यों का परिचय दिया गया है। तो आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, यानी कि 2 साल के थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और आपको मालूम है कौन है रविंद्रनाथ टैगोर, उसने भविष्यवाणी की थी, यानी कि उसने एक बात बताई थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, यानी कि तेजस्वी बनेगा, यानी कि कीर्तिवान, फेमस होगा पूरी हमारे देश में। और उस भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। और वो कौन था, यानी कि वो क्या जानते हैं, वो कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। कब डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, फिर आगे उसने क्या किया, तो पूरी बात हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। और विक्रम साराभाई के 8 बहन थे। कितने थे? 8 भाई बहन थे। और ये याद रखना, एग्जाम में आता है कि विक्रम डॉक्टर साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था और उनके पिता का नाम और माता का नाम क्या था, ये एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। बाल्यकाल से प्रभावित विक्रम साराभाई में बचपन का यह प्रश्न उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यानी कि जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई पूरे अपने फैमिली के साथ 5-6 साल के थे तब शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, यानी कि बहुत सारे लेटर्स आते थे उनके पापा के नाम से। यह देखकर बालक विक्रम भाई ने मन में इच्छा हुई कि उनके नाम पे भी बहुत सारे पत्र आए, यानी कि पहले से उनके शौक था। और उसने डिसाइड किया कि मेरे पापा की तरह मेरे नाम के भी बहुत सारे लेटर आए। तो उसने क्या किया कि इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। कैसे किया? खुद लिखता था, खुद अपने नाम लिखता था और उसी तरह वो डाकघर में डाल दिया, यानी कि पोस्ट ऑफिस में डालता था। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में एक बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई कि क्या उसे ऐसे कैसे किया और क्यों किया कि जिससे उसके नाम से बहुत सारे चिट्ठियाँ आती थी। तो असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी नहीं, यानी जब उनके पिता को मालूम हुआ कि वो विक्रम क्या करता था, कैसे वो अपने ही नाम पे अपने ही हाथों से लिखता था और डाकघर में डाल देता था, तो मालूम हुआ तो वो उसके ऊपर हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें अच्छा लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। और उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे और उन्हें गणित और भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि शौक था, इंटरेस्ट था पढ़ने में, और उसमें खास करके गणित और भौतिकी यानी कि भूमिति, उनके बहुत शौक था, इंटरेस्ट था। और वही इंटरेस्ट से लेकर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वो इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो विक्रम साराभाई भारत लौट आए। और भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि साथ मिला। किसका? डॉक्टर विक्रम साराभाई को, के डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर सीवी रामन का। वहाँ उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मुरालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? मुरालिनी स्वामीनाथन। कब, कौन से साल में उसका शादी हुई, विवाह हुई? 1942, यानी 1942।
आगे क्या हुआ कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने को श्री डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त, यानी कि जितने भी जटिल प्रश्न थे जिसका भी वो अनुसार फॉलो करते थे, पूरा आंसर यानी कि उनके वो अभ्यास करते थे और बाद में वो लोगों को बताते थे। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की और जहां डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आज जन्म संबंध रहे, यानी कि आज भी आपको ये प्रयोगशाला वहाँ मिलेगी। जिस साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकलने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की और आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते, यानी कि उनको शौक था, दिलचस्पी थी, इसलिए वो हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती थी और यही उसने अपना कार्य बना लिया। सन 1961 में वो परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद, यानी कि जब डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई तो उसको पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया, यानी कि ये सब जिम्मेदारी डॉक्टर विक्रम साराभाई को दी गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। वह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि वो भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये सब उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई और उन्हें पूरी टीम ने ये काम किया और आज भी वो सब कार्य सफलतापूर्वक हो रहे हैं और जिससे हम सब कुछ घर बैठ के देख सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन, यानी कि पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया, यानी कि अपनी जान उसे दे दी। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। बहुत सारे नामना उसको मिले, सिर्फ यहाँ नहीं दूसरे कंट्री में भी लोग उनके सम्मान रखते, यानी कि रिस्पेक्ट करते थे। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया, यानी कि ऐसे अवार्ड दिए गए। निःशस्त्रीकरण में संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे, यानी कि वो कप्तान रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को ने विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो ये सब आपको साल याद रखना है और कौन से साल में क्या हुआ ये सब आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि 1966 में क्या हुआ। ठीक है, 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन का वो सदस्य रहे और 1968 में उसको उस यूनियन का प्रमुख बनाया गया, यानी कि ये सब साल याद रखना है और आपको उस साल में क्या हुआ वो सब कुछ आपको याद रखना है। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में विनय शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के विज्ञान ही नहीं थे, क्या कहा कि वो सिर्फ उसको विज्ञान में ही पावर नहीं था मगर आगे दूसरी कि बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए वो पर्याप्त समय निकाल लेते थे और उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई और यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते, यानी कि लोग इंटरेस्ट ले विज्ञान की और बढ़े, यही बात लेकर वो वहाँ काम करते थे। 21 दिसंबर
1971 की काली तारीख थी जहां डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था, मगर वहां एक होटल में ठहरे हुए थे और यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि कब मृत्यु हुई? 21 दिसंबर 1971 को। और उनके निधन से विज्ञान में नींद नए आयामों और जोड़ने वाले एवं जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया और ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। यानी कि इसके बाद जो विज्ञान में जब वो थे तब जितने भी नए नए आते थे अब धीरे धीरे वो काम होने लगे। यानी कि उनके जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक आज भी हमें यहाँ नहीं मिला, ऐसा यहाँ कभी लेखक कहते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है कि शब्दार्थ, इसमें शब्दार्थ लिखना है। फिर स्वर अभ्यास के निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। यानी कि अपने आप को मौखिक चर्चा करना है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी। आपको सिर्फ थिंक करना है, आपको ये लिखना नहीं है। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियों करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है। तो आपको अपने लाइफ में बचपन में क्या करना पसंद है वो आपको खुद लिखना है, बराबर। ये आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। सो डू नॉट राइट डाउन दिस। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए, राइट। तो उसने क्या क्या किया वो आपको लिखना है। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्रा से पूछेंगे और छात्रा शब्दकोश में अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए हाथ अपना खड़ा करेंगे। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको 1, 2 और 3 भी लिखना नहीं है। शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो ये 4 भी आपको लिखना नहीं है। ओके, तो इन अभ्यास में 1, 2, 3, 4 यू डोंट राइट डाउन इन अ नोटबुक, जस्ट थिंकिंग बाय ओन सेल्फ। नंबर 5, दूरदर्शन देखना लाभदायी है या हानिकारक है, क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए। सो यू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। 1 to 4 यू आर नॉट, डू नॉट राइट। ओके, अब स्वाध्याय। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। एक्स एग्जाम्पल जो यहाँ दिया गया है कि कलाबाजिया बालक है, लोक विज्ञान होकर यशस्वी, अनुसंधान करते, किया, वो, दिया, योगदान में, गठन बढ़ा। तो भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। एक एग्जाम्पल दिया। तो फिर दूसरा में क्या लिखना है कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजिया करते थे। ऐसा आपको पूरा सेंटेंस जैसे आपको यहाँ बताया गया से राउंड बॉक्स पर ड्रॉ करना है और उसमें आपको लिखना है। नंबर 2 कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तो आपको ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है पूरे लेसन में से और आपको यहाँ 4 सेंटेंस आपको बनाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो एक वचन है उसका हमें बहुवचन बनाया और उसका वाक्य में करना है। एक्स एग्जाम्पल जैसे लड़का, लड़के का बहुवचन है लड़के, तो उसका है 2 सेंटेंस। लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ऐसे दूसरा वर्ड है किताब, ठीक है, किताब, ठीक है, किताबें, मैंने 2 किताबें खरीदी, बराबर। उसी तरह नदी, ठीक है, नदियाँ हमें पानी देती है। नारी, ठीक है, नारियाँ मधुर गीत गा रही है। तो हमें ऐसे लिखना है। नंबर 3, निम्नलिखित परिचित को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सो राइट नाउ वी आर स्टडी इन इंग्लिश मीडियम, सो वी कन्वर्ट इन इंग्लिश। ये जो पैराग्राफ है उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बिकॉज ऑफ आवर मेन लैंग्वेज इज इंग्लिश, बिकॉज ऑफ वी स्टडी इन इंग्लिश। अगर आप गुजराती में पढ़ते होते तो आपको गुजराती में अनुवाद करना है, मगर यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो नाउ आवर लेसन वाज फिनिश हियर। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड वॉट एवर आई सेंड यू, यू आर सेम copy in your notebook with a good hand writing. Okay, so I hope you understand very well. So next lesson we learn in a next video. Before the open the video, you like my videos, subscribe my YouTube channel and give a comment in a comment box. Okay, thank you. Allah Hafiz.